पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 450 रन्स का टारगेट दिया है। जी हाँ, 450 रन्स का, उस टीम के खिलाफ जो कि पहली इनिंग्स में 300 रन्स भी पूरे नहीं कर सकी थी। हालांकि अच्छा आगाज़ मिला था। उस टीम को अब 450 रन्स करना है और 450 रन्स वैसे भी पाकिस्तान टीम के लिए नामुमकिन सी बात थी कि वो ऑस्ट्रेलवी कंडीशन में इतना बड़ा स्कोर कर सकेगी, वो भी पर्थ के मकाम पर। और अब पाकिस्तान टीम अपनी 4 टॉप विकेटें गंवा चुकी है। और आज के अगर मैच के लिहाज से बात करें तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि नाम निहाद सुपरस्टार बनते हैं। उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात करने वाली है कि एक तो शाहीन अफरीदी हैं, उसके अलावा बाबर आजम लगातार इस साल में अभी तक उनकी जानिब से कोई कारकर्दगी बड़ी सामने नहीं आ सकी है, लगातार नाकाम हो रहे हैं। और शान मसूद जो कि डबल सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे थे प्रैक्टिस मैच में, लेकिन प्रैक्टिस मैच में ही ये सेंचुरियाँ डबल सेंचुरियाँ बना सकते हैं, ये काउंटी मैच में ही डबल सेंचुरियाँ बना सकते हैं। इनसे बड़े मैच में नहीं खेला जाता। और ये हमारे क्रिकेट का अलमिया है, बदकिस्मती है कि हमारी जो क्रिकेट है ऐसे प्लेयर्स के गिर्द घूम रही है जो एक महदूद लेवल के प्लेयर्स हैं। उनकी कारकर्दगी सबके सामने है कि छोटे मैचेस में आप खिला लें तो ये डॉन ब्रैडमैन बन जाते हैं, और अगर बड़े मैचेस में खिलाएं, बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ खिलाएं तो उनकी कारकर्दगी सिफर हो जाती है। तो आज का जो मैच है इसमें तो पहले मैच की बात कर लें, फिर शाहीन अफरीदी, फिर बाबर आजम के ऊपर बात करते हैं, शान मसूद के ऊपर भी। पहली इनिंग्स में जो पाकिस्तान को बड़ा खसारा हुआ, 271 रन पर पाकिस्तान टीम ऑल आउट हुई थी 487 रन के जवाब में। उसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स 233 रन पर 5 विकेटें गंवाते हुए डिक्लेयर कर दी। उस्मान ख्वाजा ने शानदार बैटिंग की, मिचेल मार्श ने शानदार बैटिंग की। और अब यहाँ पर जो पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स है, एक तो उस्मान ख्वाजा ने 90 रन बनाए थे और 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे मिचेल मार्श। उसके बाद उम्मीद थी कि जिस तरह पिच जो कि तीसरे दिन थोड़ा उनका रवैया चेंज हुआ था और बाद में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करने लगे थे, तो लगता है ऐसा था कि शायद पिच जो है वो बेहतर हो रही है। लेकिन यहाँ पिच का मसला नहीं है, यहाँ पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स का मसला है, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स की सलाहियत का मसला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बैटर्स अब तक बुरी तरह फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक आज 2 रन बनाकर आउट हुए, उनकी जानिब से एक और नाकामी रजिस्टर्ड हुई। 10 रन बना सके इमामुल हक, 2 रन बना सके कप्तान शान मसूद जो कि डबल सेंचुरी बनाकर किसी हद तक उम्मीदें रोशन कर चुके थे, वो भी नाकाम हैं। और उनकी नाकामियों का सफ़र अभी नहीं है, कप्तान बनने से पहले भी वो लगातार 14 इनिंग्स में नाकाम थे। सिर्फ एक 50+ इनिंग्स उनकी जानिब से सामने आई थी, वो भी दौरा श्रीलंका की आखिरी जो इनिंग्स थी, यानी कप्तान बनने से पहले जो आखिरी इनिंग्स थी। और अब उनका जो नाकामी का सफ़र है वहीं से शुरू हुआ है जहाँ पर ख़त्म हुआ था। और उसके अलावा बाबर आजम गो के उनकी जो टेस्ट बैटिंग रैंकिंग है ऊपर रही है, लेकिन 2023 में उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। और अब तक अगर उनके स्टेट्स देखें, आज वो सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए हैं। उनकी कारकर्दगी जो है बहुत ज़्यादा मायूस कुन है। लेकिन 2023 में अब तक वो 7 इनिंग्स में सिर्फ 23 रन फी इनिंग्स की एवरेज के साथ रन कर चुके हैं, और एक भी 40+ रन की इनिंग्स शामिल नहीं है। 39 उनका बेस्ट स्कोर है। लगता ऐसा है कि 2023 का मतलब बाबर आजम ने यह समझ लिया है कि 23 रन फी इनिंग्स की एवरेज से खेलना है। तो एक ऐसा बैट्समैन जिसके ऊपर हम फ़ख्र करते हैं, एक ऐसा बैट्समैन जिसके ऊपर हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान टीम को कम से कम, चलें स्ट्राइक रेट को छोड़ दें, वो तो चलें T20 या वनडे फॉर्मेट में बात कर सकते हैं, टेस्ट में तो ये बात नहीं होती है। यहाँ पर बात होती है रन्स करने की, एवरेज की। स्ट्राइक भी किसी हद तक अमल दखल होता है लेकिन कम होता है टेस्ट फॉर्मेट में। लेकिन 2023 में बाबर आजम की बैटिंग कारकर्दगी टेस्ट फॉर्मेट में इंतहाई ज़्यादा ख़राब है। वनडे फॉर्मेट में भी उनकी नाकामियाँ शुरू हो गई हैं, जो बड़े इवेंट्स आते हैं उनमें नहीं खेल पा रहे। तो बाबर आजम के ऊपर सवाल निशान है। शान मसूद की कारकर्दगी भी आपके सामने है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि शाहीन अफरीदी, उनकी कारकर्दगी डिक्लाइन का शिकार है। अगर कम बैक के बाद देखें तो वो 3 टेस्ट मैचों में सिर्फ 8 विकेट हासिल कर सके हैं। और उनका कैरियर वैसे ही, ये सिर्फ इंजरी के बाद उनका कम बैक की बात नहीं है, वैसे ही उनका कैरियर डिक्लाइन का शिकार है। 2021 तक वो 21 टेस्ट मैचों में 86 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे,
6.51 की कारकर्दगी थी। फी विकेट के लिए 24 से कम रन दे रहे थे, 47 उनका स्ट्राइक रेट था, 50 से कम गेंदों पर विकेटें मिल रही थी फी विकेट के लिए। 4 बार इनिंग्स में 4 विकेटें और 1 बार 5 विकेटों का जो कारनामा है वो सर अंजाम दिया था। लेकिन उसके बाद शाहीन अफरीदी ने एक बार भी इस तरह की कारकर्दगी दोबारा नहीं दिखाई है। इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि 2022 में 4 टेस्ट मैचों में वो सिर्फ 13 विकेट हासिल कर सके। 4.58 बेस्ट कारकर्दगी रही। फी विकेट के लिए लगभग 31.5 रन दिए। फी विकेट के लिए 57 से ज़्यादा गेंदें फेंकी। एक बार भी 4 या ज़्यादा विकेट हासिल नहीं कर सके किसी इनिंग्स में। और अब 2023 में 3 मैचों में अब तक वो सिर्फ 8 विकेट हासिल कर सके हैं। आज की विकेट भी शामिल है। पर्थ मैच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी तबाही मचा देंगे, वो करेंगे जो आज तक पाकिस्तान के किसी बॉलर ने नहीं किया, तो वो 2-2 विकेट, एक विकेट हासिल कर सके हैं। पूरे मैच में 2 विकेटें मिली हैं। खुर्रम शहजाद ने 3 विकेट हासिल किए हैं दूसरी इनिंग्स में। इससे पहले आमिर जमाल ने गो के इस इनिंग्स में भी 1 विकेट हासिल की। पिछली इनिंग्स में वो 6 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे। यानी जो टेस्ट डेब्यू करने वाले बॉलर्स हैं उन्होंने शाहीन अफरीदी से, फ़हीम अशरफ से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तो ये हमारी बॉलिंग लाइन है, ये हमारे वो शाहीन हैं जिसके ऊपर फ़ख्र करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन लोगों ने तो आगे पता नहीं क्या कर देना है। और सिर्फ शाहीन अफरीदी की बात कर लेते हैं कि अब जो उनका रवां साल है 2023, उसमें फ़ी विकेट के लिए लगभग 50 रन दे रहे हैं। और ये वो बॉलर हैं जिन्हें कहते हैं कि ये पाकिस्तान टीम के मेन फास्ट बॉलर हैं। और फी विकेट के लिए लगभग 80 गेंदें फेंकना पड़ रही हैं। 80 गेंदें फेंकने के बाद जाकर उन्हें कोई विकेट मिलती है। तो इस तरह की जो बुरी कारकर्दगी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है सिर्फ श्रीलंका में कारकर्दगी अच्छी दिखा सकती है, या दौरा वेस्ट इंडीज़ में अगर इस तरह की टीम है, या जिम्बाब्वे भेज दें तो पाकिस्तान की टेस्ट फॉर्मेट में कारकर्दगी अच्छी हो सकती है, या फिर होम कंडीशन मिल जाएँ तो पाकिस्तान की टीम जो है किसी हद तक बेहतर परफॉर्म करती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर गो के हम पहले ही कहते रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। ये वो पर्थ टेस्ट मैच है जहाँ पर अब पाकिस्तान को लगभग 6ठी लगातार शिकस्त होने लगी है। ऐसे मैच वेन्यू पर पाकिस्तान ने कभी अपनी तारीख में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। इवन के भारत यहाँ पर सिर्फ 1 मैच जीत सका है टेस्ट फॉर्मेट का। तो ओवरऑल तो पर्थ की जो पिच है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए या एशियन बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हमेशा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स को फिर क्या हो गया है। अगर हरीफ बॉलर्स हमारे बैट्समैनों को विकेट पर टिकने नहीं दे रहे तो क्या वजह है कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनके खिलाफ हरीफ बैट्समैन बासानी रन्स कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। और ये उन लोगों के लिए भी सवाल है जो कहते थे कि रमीज़ राजा ने जो ड्रॉप एंड पिचेस मंगवाई हैं उनको ज़ाय करना चाहिए। वो करोड़ों रुपए, हालांकि वो पीसीबी की जेब से नहीं गए थे। पहली बात तो ये है कि अगर जाते भी तो वो क्रिकेट के ऊपर खर्च हो रहे थे, ना कि रमीज़ राजा की जेब में जा रहे थे। वो ड्रॉप एंड पिच अपने घर के अंदर नहीं लगा रहा था, वो ग्राउंड्स के अंदर लगा रहा था। उसका फ़ायदा ये होना था कि जब पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का टूर करना होता तो पाकिस्तान के प्लेयर्स उस पिच पर प्रैक्टिस करते ताकि बाउंसी और तेज़ पिचेस पर वो सामना करने की उनको आदत होती। पाकिस्तान के बॉलर्स को भी आइडिया होता कि गेंद जो है कहाँ फेंकनी है। लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें बस अपने मौज मस्ती करनी है। अपने जो जानने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, या जो सिफारिशी होते हैं उन प्लेयर्स को टूर कराना है, विद फैमिली टूर्स करने हैं। ये होता है, हमारा लेना देना क्रिकेट से नहीं है। और ये हमारे क्रिकेट की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। जैसे कि पाकिस्तान जूनियर लीग के बारे में बातें की गई और उसी जूनियर लीग से जो खिलाड़ी हैं वो निकल कर आ रहे हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम में। और उसके साथ साथ अगर दूसरी जानब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा ही जहां पाकिस्तान के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि आप तारीख में जब बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके तो कम से कम उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। और रमीज़ राजा ड्रॉप एंड पिचेस लगाकर यही ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ चेंज करके देखते हैं, क्या पता हमारे प्लेयर्स की कारकर्दगी बेहतर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब पर्थ में एक और नाकामी, बल्कि बुरी नाकामी पाकिस्तान की मुंतज़र है, जहां पर पाकिस्तान को अभी भी 390 से ज़्यादा रन बनाने हैं। 6 विकेटें पड़ी हुई हैं। अगर पाकिस्तान टीम इस मैच को 5वें दिन थोड़ा सा आगे ले जाए, लंच तक ले जाए, 5वें दिन तक ही ले जाए तो यही बड़ी कामयाबी होगी। वरना पाकिस्तान टीम एक दिन पहले ही लगभग शिकस्त से 2-4 होती हुई दिखाई देती है।